जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आज का ये सेशन। 19 से लेकर दोस्तों 25 जून तक का जितने भी इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स है सभी को हम लोग ऐड करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल का नहीं है दोस्तों, उसको हम लोग कल कवर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का सीएस देवी एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, राज्य सरकार ने दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है गठन किया है। इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन होंगे? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिएगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, मुख्यमंत्री। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा कि दोस्तों राज्य सरकार ने यहाँ पर हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। बाकी ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दोस्तों इस प्राधिकरण के क्या होंगे? पदेन अध्यक्ष होंगे। और ये राजस्व मंत्री टंकरांग वर्मा इसके जो है उपाध्यक्ष होंगे। ओके, वहीं पर दोस्तों प्राधिकरण में जो है छत्तीसगढ़ के जो विधायकों और सांसदों में से दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष द्वारा नामांकित 2 सदस्य शामिल किए जाएंगे। और मुख्य सचिव को यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो है सदस्य बनाया गया है। राहत आयुक्त को दोस्तों यहाँ पर पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और वहीं ये है कि आपदा प्रबंधन में दोस्तों अनुभव रखने वाले जो नागरिक हैं उनको दोस्तों अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर नामांकित सदस्य नियुक्त किया जाएगा, एक। और जो अपर सचिव है और मुख्य सचिव व सचिव में से दोस्तों अध्यक्ष द्वारा क्या है नामांकित सदस्य 2 सदस्य यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इसके जो है अध्यक्ष कौन होंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे, ये सभी कुछ। ठीक है, ऐड कीजिएगा यहाँ पर, है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस नगर में दोस्तों राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसको NFSU बोलते हैं, इस परिसर की और एक केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की जो है स्थापना की जाएगी? तो ये है ऑप्शन दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नवा रायपुर। याद रखिएगा, नवा रायपुर में दोस्तों इस परिसर की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर ऐड कीजिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के अटल नगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और एक जो है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की जो है आधारशिला यहाँ पर रखी है। बाकी दोस्तों ये ऐड कीजिएगा कि NFSU परिसर के लिए 40 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और केंद्र सरकार द्वारा इसे 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर के लिए 6 से 7 एकड़ भूमि पर यहाँ पर बनाई जाएगी। ओके, कहाँ पर बनाई जाएगी दोस्तों? ये नवा रायपुर में, अटल नगर। ठीक है, ध्यान रखना है ना। इसकी आधारशिला किसने रखी है, ये भी हिट कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, कोलकाता की तर्ज पर दोस्तों किस नगर में जो है AI आधारित देश की पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी? तो देश की दोस्तों पहली साइंस सिटी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी करेक्ट आंसर है, भिलाई। ओके, भिलाई कहाँ पर है दोस्तों? तो ये दुर्ग में है। बड़ा खतरनाक शहर है लेकिन ना, है ना। ये है, ध्यान रखना दोस्तों कि कोलकाता की तर्ज पर ये भिलाई में दोस्तों AI आधारित जो है देश की पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी। और इसमें दोस्तों 3D ये प्लेनेटेरियम और आपका खगोल शास्त्र वेधशाला बनेंगी। इसके अंदर दोस्तों ऐसा लगेगा जैसे मानो तारों की दुनिया में आ गए, वही है, देख लीजिएगा। भिलाई नगर ये रेलवे स्टेशन के पास तो 20 एकड़ भूमि में ये साइंस सिटी का जो है निर्माण किया जाएगा और 110 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसमें। बाकी साइंस सिटी भिलाई में दोस्तों यहाँ पर विश्व स्तरीय शैक्षणिक अनुसंधान और पर्यटन केंद्र के रूप में इसको पहचान मिलेगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों बच्चों के लिए जो है विज्ञान एडवेंचर पार्क भी बनेगा। ओके, देखिए कि ये साइंस सिटी में ही बनेगा ना एडवेंचर पार्क, कहीं और नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों ये 14 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक है प्लेनेटेरियम, यहाँ पर वेधशाला, ध्यान रखना है ना, प्लेनेटेरियम और वेधशाला बनाई जाएगी। वही है, देख लीजिएगा, 360 डिग्री का यहाँ पर लाइट शो होगा। और 12 करोड़ रुपए से दोस्तों 12 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डिजिटल नवाचार हब भी बनेगा। ठीक है, तो ये सब ऐड कीजिएगा, है ना। तो कहाँ पर बनेगा ये इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, अन्विका अग्रवाल दोस्तों ये किस जिले की जो है पर्वतारोही है? तो ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, रायपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा कि ये अन्विका अग्रवाल दोस्तों ये रायपुर जिले की पर्वतारोही है और केवल 10 वर्ष की है दोस्तों। और हाल ही में उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे दोस्तों ट्रैकिंग की है। ओके, बाकी ये माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचने वाली दोस्तों ये सबसे कम उम्र की बालिका है और
यही है, बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दोस्तों 17,600 फीट की ऊंचाई पर बने यहाँ पर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंची। ओके, इसीलिए चर्चा में दोस्तों। ये किस जिले से संबंधित है, ये ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस बार दोस्तों किस थीम पर जो है कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो ये है ऑप्शन, देख लीजिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ई है, योग संगम हरित योग। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। तो देख लीजिएगा, एक दिन के लिए हम लोग योग मनाते हैं, बाकी दिन सोए रहते हैं, ये गलत है। योग करना है तो डेली कीजिए, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस बार योग संगम हरित योग इस थीम पर दोस्तों सामूहिक योगाभ्यास का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, थीम याद रखिएगा दोस्तों क्या है, योग संगम हरित योग। ओके, बाकी मुख्य अतिथि के रूप में रमेन डेका आए थे। याद रखिएगा, ये राजधानी रायपुर में किया गया था, है ना, योगाभ्यास। ओके, सामूहिक योगाभ्यास, थीम याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस जिले में दोस्तों पंख खेल उपलब्धि पुरस्कार 2025 इस कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया था, तो ये है ऑप्शन दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये रायपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। तो रायपुर में दोस्तों पंख खेल उपलब्धि पुरस्कार 2025 इस कार्यक्रम का दोस्तों आयोजन किया गया था। बाकी यहाँ पर कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों प्रतिवर्ष जो है चयनित खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपये दोस्तों राशि प्रदान किए जा रहे हैं, और खेल गतिविधियों को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए ये प्रेरित किए हैं, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम है कहाँ पर आयोजित किया गया, किसके लिए आयोजित किया गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए राज्य में वर्तमान में दोस्तों कितने लाख जो है राशन कार्ड प्रचलन में है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, 81.56 लाख दोस्तों राशन कार्ड प्रचलन में है। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों कि भारत सरकार के जो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यहाँ पर योजना के माध्यम से, याद रखना योजना का नाम क्या है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसके अंतर्गत दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में भी आधार प्रमाणीकरण इसकी जो है खाद्यान्न वितरण की सुनिश्चित किया जा रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से जुड़े जो सभी राशन कार्ड धारक के परिवार हैं उनके सदस्यों का दोस्तों ई-केवाईसी, ध्यान रखना है ना, ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक है। और वर्तमान में दोस्तों राज्य में 81.56 लाख जो है राशन कार्ड प्रचलन में है, जिसमें दोस्तों 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत है, और इसमें से 2.35 करोड़ ये सदस्यों का जो है ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है। कितने, तो ध्यान रखना है ना कितना, जबकि यहाँ पर 38 लाख सदस्यों का दोस्तों ई-केवाईसी शेष है। यहाँ पर डेट याद रखना है कब तक किया जाना है। तो देखिए यहाँ भारत सरकार द्वारा दोस्तों 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों को ई-केवाईसी के जो है यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। और यहाँ पर ये खाद्य सचिव, अभी छत्तीसगढ़ में खाद्य सचिव कौन है, तो श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले हैं, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे पहले छत्तीसगढ़ के। ओके, बाकी यही है कि इसके साथ ही दोस्तों भारत सरकार द्वारा विकसित मेरा ई-केवाईसी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही दोस्तों यहाँ पर हितग्राही अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं। लास्ट तारीख दोस्तों इसकी जो है 23 जून 2025 रखी गई है ना। इस तारीख तक दोस्तों अंतिम तिथि तक पूर्व जो है अपना सदस्य जो राशन कार्डधारी के सदस्य हैं वे दोस्तों परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा ई-केवाईसी रूप में पूर्ण करवा लें, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 30 जून तक लास्ट डेट है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये भी। ओके, राज्य में कितने राशन कार्डधारी है ये भी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए प्रसिद्ध धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तो शारदा धाम, ये कि राज्य के दोस्तों किस राज्य की सीमा पर स्थित है, तो ये शारदा धाम दोस्तों किस राज्य की सीमा पर स्थित है, देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है, याद रखना ये झारखंड। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। तो डीपीआरसीजी विशेष है, ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है ये प्रसिद्ध धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल शारदा धाम। और इसको दोस्तों छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने राज्य के जो है चिन्हांकित पर्यटन स्थलों में जो है इस सूची में शामिल कर लिया गया है, और पर्यटन बोर्ड ने दोस्तों इसके लिए परिपत्र भी जारी किया है। ओके, शारदा धाम में दोस्तों विद्यादायिनी माँ सरस्वती की श्रद्धा और ज्ञान अर्जन का अनोखा संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो है ना, झारखंड राज्य के यहाँ पर जरूरतमंद बच्चों के रहने और पढ़ने के लिए कोचिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ओके, तो शारदा धाम ध्यान रखना है ना।
और ये दोस्तों शारदा धाम जिला मुख्यालय जसपुर से करीबन ये 30 किलोमीटर की दूरी पर ये दुलदुला ब्लॉक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये दुलदुला ब्लॉक के अंतर्गत आता है शारदा धाम, और इसके नज़दीक ही दोस्तों ये गिरमा नदी है ना। ध्यान रखना है कि मंदिर के भवन का जो डिज़ाइन है दोस्तों झारखंड के प्रसिद्ध ये लचलागढ़ हनुमान मंदिर के तर्ज पर तैयार किया गया है। ओके, तो ये शारदा धाम किस ज़िले में है? तो ध्यान रखना ये जसपुर जिला में है। अगर बॉर्डर की बात करें तो झारखंड के बॉर्डर पर ये स्थित है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसको कि ये किस जिले में है, शारदा धाम। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत दोस्तों घर की छतों में जो है सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य सरकार ये कितना अनुदान देगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, निर्धारित नहीं है। ठीक है, अलग अलग इसमें कैटेगरी है, श्रेणी है, इसके अंतर्गत इतना पैसा है ना दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों के जो है सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार के साथ दोस्तों यहाँ पर राज्य सरकार भी अनुदान देगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए इसे ये 30,000 रुपये तक की जो है अतिरिक्त सहायता मिल सकेगी, है ना। ध्यान रखना, वैसे आंसर तो 30,000 होना चाहिए, लेकिन ये दोस्तों सोलर प्लांट की क्षमता पर निर्भर करेगा कि कितना मिलेगा, कितना जो है सोलर प्लांट लगा रहे हैं, कितने श्रेणी का। ओके, और ये जो सहायता दोस्तों स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से मिलेगी। हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को भी दोस्तों यहाँ पर सहायता मिलेगा। बाकी राज्य सरकार ने दोस्तों वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 जो है सोलर पावर प्लांट की जो है स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में 180 करोड़ रुपए और 2026-27 में 210 करोड़ रुपए का जो है वित्तीय भार आएगा। ओके, तो ऐड कीजिएगा यहाँ पर ये सब कुछ। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए चरण पादुका वितरण योजना का दोस्तों पुनः जो है ये इस योजना का पुनः शुभारंभ कब किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ये ऑप्शन दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 21 जून। याद रखिएगा ना, 21 जून। ऐड किया दोस्तों कि यहाँ पर जसपुर जिला के तपकर्रा में 21 जून को दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर चरण पादुका योजना है, चरण पादुका योजना शुभारंभ किया है। पुनः इसका कब किया गया? तो 21 जून को शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चरण पादुका मतलब है ना चप्पल वितरण किए जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों इस योजना के माध्यम से सीधे सीधे जो है राज्य के 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को जो है ना महिलाओं को दोस्तों यहाँ पर लाभ पहुँची। और देखिए चरण पादुका यहाँ पर निःशुल्क वितरण किया गया है ना, किया जाएगा अभी, है ना, योजना प्रारंभ हो गया। तो राज्य के दोस्तों 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में ये संग्रहण का जो है कार्य किया गया। और इस वर्ष दोस्तों 11.40 लाख से अधिक जो है तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों ने 13.54 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया और फड़ों में दोस्तों विक्रय किया। और कुल मिलाकर दोस्तों कुल जो विक्रय मूल्य है ये 745 करोड़ रुपए का है। और 300 करोड़ रुपए से अधिक की जो है राशि का दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा चुका है। ठीक है, बाकी का जो शेष भुगतान है ये जारी है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। बाकी ये ध्यान रखना है कि ये चरण पादुका योजना दोस्तों इसका जो है पुनः जो शुभारंभ है कब किया गया, ठीक है ना, डिटेल है। आप लोग ये बताइएगा कि इस योजना का जो शुभारंभ है पहली बार कब किया गया है ना, कौन से सरकार के द्वारा कौन से तिथि को कब किया गया, ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। जो भी कमेंट्स करेंगे पहली हार्ट में दे दूंगा, है ना। चलिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, है ना। वीडियो बहुत दिन बाद बना है क्योंकि हम चले गए थे धाम, ठीक, तो थोड़ा घूमना भी ज़रूरी है ना, थोड़ा धाम भी जाना ज़रूरी है ना, तो यही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों बंजारा समुदाय के जो है कुल देवी मानी जाती है। तो बंजारा समुदाय के दोस्तों कुल देवी किसे मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हिंगलाज माता। ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ पर। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है बंजारा समुदाय के लोग भी रहते हैं, इनको भी देखा जा सकता है। बाकी दोस्तों इस समुदाय के जो है विवाह के अवसर पर नवविवाहित जोड़ों को जो है कुल देवी के प्रतीक के रूप में दोस्तों कलावा बांधा जाता है, कलावा बांधा और नारियल और उस पर दोस्तों लाल कपड़ा बांध कर विवाह की रस्म किया जाता है। और इसकी जो पूजा है दोस्तों विवाहित जोड़ा करते हैं। बाकी दोस्तों अपनी कुल देवी के प्रतीक रूपार्थ और जो पढ़ाई उनके माता पिता के विवाह के साथ रखी गई थी और उसमें दोस्तों उसे जो है अपनी कुल देवी हिंगलाज माता के स्थान पर जाकर विराजित कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कुल देवी कौन है? तो हिंगलाज माता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए जय छत्तीसगढ़ अभियान संबंधित है
इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी अभियान पूछा जा सकता है, ये ऑप्शन है। तो जय छत्तीसगढ़ अभियान दोस्तों ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। अवैध घुसपैठियों के लिए ये संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों राज्य में जो है अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए दोस्तों यहाँ पर जय छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया गया है। और वही है, इसके लिए दोस्तों टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 जारी किया गया है ना। ध्यान रखना है कि यहाँ पर अवैध घुसपैठियों जो बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है ना, तो उनके लिए दोस्तों ये जारी किया गया, ठीक है, जो अवैध रूप से यहाँ पर आके बसे हुए हैं। ओके, तो जय छत्तीसगढ़ अभियान किससे संबंधित है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों देखिए, लियोर ओयना योजना जो हाल ही में दोस्तों चर्चा में है, इसमें दोस्तों लियोर ओयना का जो है अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ये ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, नई सुबह। ध्यान दीजिएगा, नई सुबह। याद रखिएगा दोस्तों कि लियोर ओयना योजना, इस योजना का नाम ही दोस्तों अपने उद्देश्य से परिभाषित करता है। बाकी ध्यान रखना है, लियोर ओयना यानी इसका अर्थ क्या होता है, नई सुबह। ओके, और लियोर ओयना के माध्यम से दोस्तों नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो बच्चों को है, उनको दोस्तों शिक्षा और समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है इसके माध्यम से। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, काउंसलिंग, पोषण और कौशल विकास से ये संबंधित है ये योजना। लियोर योजना के माध्यम से दोस्तों नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वही बच्चों को शिक्षा देना, संस्कार और आत्मविश्वास से सशक्त करने के लिए दोस्तों सही दिशा में कार्य कर रही है। और बीजापुर के दोस्तों हाल ही में जो है यहाँ पर बीजापुर के उसूर और गंगालूर विकासखंड के बच्चों ने दोस्तों इस योजना के तहत नवा रायपुर पहुँचे और यहाँ पर माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने दोस्तों यहाँ पर उनसे मुलाकात की है। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा कि ये जो लियोर ओयना योजना है ना, तो ये इसका अर्थ क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किन से संबंधित है ये भी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है ना, बहुत लंबा वीडियो हो गया ना आज का। देखिए बहुत दिन का था, कुछ को तो मैं अभी शामिल ही नहीं किया हूँ, उसको हम लोग कुछ को जो है कुछ और बचा उसको कल शामिल करेंगे। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए, केनिस लूपस पैलिपिस प्रजाति के कोलिया है ना, जो हाल ही में देखे गए हैं दोस्तों, ये कहाँ पर देखे गए हैं, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, अरे बाप रे, यही तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट आंसर लग गया, हम हटा नहीं पाए। चलिए पहला प्रश्न, और भी इसके संबंध में जो विभिन्न प्रकार के जो प्रजाति जीव जंतु यहाँ पर देखे गए हैं, हमने पूरा लिस्ट बताया, कमेंट्स में दीजिएगा जवाब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। इसका पीडीएफ देखिए, बाकी दिनों का पीडीएफ तो हमने डाल दिया टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा ना। चलिए शुक्रिया।